जय जगन्नाथ। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर स्मार्ट गणित चैनल। आज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है। रेलवे ग्रुप डी का सवाल लिया गया है। देखिए, पढ़िए पहला सवाल। इफ ए सम ऑफ 2000 रुपये अमाउंट्स टू 2316 इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर annum। मेन स्टूडेंट्स 2000 रुपये जो है वो प्रिंसिपल है, तो 3 साल में बन जाता है अमाउंट 2360 रुपये। ठीक है, ये 3 साल में ऐसे बनता है। तो ड्यूरेशन है 3 साल। आपका कितना इंटरेस्ट आया 3 साल में, तो माइनस करेंगे तो 360 रुपये ये इंटरेस्ट है। ये 3 साल में बनता है, तो 1 साल में कितना आएगा 360/3। 1 ईयर में 120 रुपये। ठीक है, 1 ईयर का इंटरेस्ट है। ये 1 साल का इंटरेस्ट है आपका 120 रुपये। तो आपका तो 3 साल तो यहाँ तक आ गए आप 2360 रुपये। ठीक है, और पूछा है क्या है ना, व्हाट विल द सेम सम अमाउंट टू इन 5 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum रिमेन्स द सेम। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा और 5 साल बाद कितना अमाउंट होगा। आप इंटरेस्ट मत निकालिए। 1 साल में आपका इंटरेस्ट 120 हो रहा है, तो और 2 साल चाहिए ना। 3 साल तो यहाँ तक तो हो गया, अमाउंट टू 2360 हो गया है। और 2 साल में और कितना इंटरेस्ट होगा 240। 1 साल में 120, 2 साल में 240। ठीक है, इसको मिलाइए इससे, तो मिलाने से आपका ये आएगा 2600 अमाउंट। ये न्यू अमाउंट हो गया। नहीं तो स्टूडेंट्स आप 5 साल में भी निकाल सकते हैं। 5 साल में कितना होगा, 1 साल में इंटरेस्ट 120, तो 5 साल में 600 हो गया। आपका प्रिंसिपल है 2000, आप मिला देंगे तो 2600 ये से भी आ सकता है। समझ गए ना। ठीक है, चलिए आगे। A sum was invested at a certain rate of simple interest per annum for 8 years। तो कुछ सम है और एसआई में है। आपका रेट परसेंट, सर्टेन रेट परसेंट ये भी मालूम नहीं है। तो टाइम आपका है 8 साल। ठीक है, यहाँ तक तो सब समझ में आ गया। Had it been invested at a rate of simple interest that is 8% higher rate, पहले जितना रेट था यदि अभी 8% हायर रेट में इन्वेस्ट किया गया होता, लिखा है ना had it at which the sum had been actually invested, मतलब सम कांस्टेंट होना चाहिए। जितना सम यहाँ पर उतना ही सम होगा। 8% बढ़ा के इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रुपये एक्स्ट्रा आएगा 4000 मोर एज इंटरेस्ट, और ज़्यादा 4000 रुपये आएगा एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल बाद। तो स्टूडेंट 8 साल में कितना ज़्यादा हो रहा है 4000 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। ये एक्स्ट्रा है, ये इंटरेस्ट। तो 1 साल में तो आएगा आपका 500 रुपये। किस लिए आ रहा है, ये जो 8% हायर रेट है इसके कारण तो आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल का आप 8% रेट निकालिए, तो 1 साल का कितना होगा 500। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 8 से 500 कितना होगा काटेंगे तो। इसको का कैंसल आउट करिए, ये मल्टीप्लाई द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum इज 1/6 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है तो 6 साल में प्रिंसिपल का कितना हो जाता है 1/6। ठीक है, 1/6 मतलब प्रिंसिपल 6 होगा तो इंटरेस्ट 1 होगा, तो ये 6 साल में होता है पीछे वाला। अच्छा, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट सम ऑफ मनी, कितना व्हाट सम ऑफ मनी मतलब ये प्रिंसिपल विल अमाउंट टू अमाउंट 6000 6000 रुपये टोटल इन 3 years। मतलब प्रिंसिपल क्या है जो 3 साल में 6000 रुपये हो जाता है, ऐसे पूछा है।
लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जितना था उतना है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मत निकालिए, बहुत सारा स्टूडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के टाइम वेस्ट करेंगे। आप कैसे करना है देखिए। अच्छा 3 साल का लिखा है, मैं 3 साल का यहाँ पर लिख दूँ। 6 साल में इतना हो रहा है तो 3 साल में क्या होगा? तो 1/6 का आधा, आप 1/12। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है। तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल तो 12 है, इंटरेस्ट तो 1 है, तो अमाउंट कितना होगा? 13 यूनिट होगा। तो 13 का जो वैल्यू है 6000 है। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना होगा? 6000/13। और आपका 12 का वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल इंटू 12। हो गया। अब करना क्या है आपको, इसको 6000 × 12 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 72,000। तो डिवाइड करिए 13 में, डायरेक्ट डिवाइड करिए, कोई रास्ता नहीं है। 13 65 हो रहा है, और कितना 70, फिर से 5 बार में जाएगा, और 50 50, 13 3 जा 39, और 553 आ गया ना, तो ये तो नहीं हो सकता। 553 इधर ही दिख रहा है, ये 556 है। यही आंसर, आप पूरा मत डिवाइड करिए। A sum of 800 rupee becomes, अच्छा 800 रुपये प्रिंसिपल है, बिकम्स 956 ये अमाउंट है इन 3 ईयर्स ये टाइम है। 3 साल में 800 रुपये कितना हो जाता है? 956 हो जाता है। लिख देते हैं भाई। तो ड्यूरेशन है 3 साल। ठीक है, एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इफ द रेट इज इंक्रीज्ड बाय 4%, मतलब अभी क्या किया गया है ना, रेट परसेंट को 4% बढ़ा दिया गया है। तो पूछ रहा है देन व्हाट विल द गेन इन द इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट में कितना गेन होगा? ठीक है भाई, देखिए गेन क्या होगा भाई, प्रिंसिपल के ऊपर ही तो गेन होगा ना। तो प्रिंसिपल का 4% निकालिए 3 साल का, 96 रुपये गेन होगा। यही तो आपका आंसर है। इफ सिंपल इंटरेस्ट इज ऑफर पर annum on a sum of money invested for 5 years, अच्छा टाइम है 5 साल। The amount of money payable on maturity after 5 years is 2340, मतलब 2340 रुपये 5 साल में अमाउंट हो जाता है। तो 5 साल में कितना अमाउंट हो जाता है स्टूडेंट्स आपका? 2340 रुपये। ठीक है, हाउएवर इफ द सम इज इन्वेस्टेड फॉर ओनली 2 ईयर्स, यदि सम को प्रिंसिपल को 2 साल के लिए इन्वेस्ट क्या होता, तो अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी वुड बी, अमाउंट कितना होता? 2016 रुपये। तो 5 से 2 माइनस करिए, 3 साल, इसका डिफरेंस निकाले। तो दो अमाउंट से अमाउंट यदि आप डिफरेंस निकालते हो, इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो 324 ये इंटरेस्ट है। तो 3 साल में 324, तो 1 साल में कितना होगा? 108 हो जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 108। तो पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड, मतलब ओरिजिनल सम क्या है? प्रिंसिपल। तो 1 साल में 108 रुपया होगा, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा? 216। 2016 से 216 माइनस कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा आराम से 1800 रुपये। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, 5 साल, छोटा नंबर में अप्लाई करिए। 5 साल में कितना होगा? 540। मैं तो ज़्यादातर ये छोटा नंबर में अप्लाई करता हूँ। 540 इसमें ही माइनस कर सकते हैं प्रिंसिपल लाने के लिए। तो 2340 से
540 माइनस 1800 वही सेम है, आंसर ही एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स,